हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में। मैं रत्नेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का फाइनल लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे जो बचे हुए टॉपिक्स थे, कुछ कंपाउंड्स थे, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं वो पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी सीरीज में हमारा सबसे पहला कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का नॉर्मल या डेली भाषा में यूज़ होने वाला शब्द है, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है उसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। इसके मोलर मास की बात करते हैं तो इसका मोलर मास होता है 286.138 ग्राम्स पर मोल। आइए बात करते हैं इसके अकरेंस की। तो अकरेंस की बात करते हैं तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये जितने मेराइन प्लांट्स होते हैं, मीन्स समुद्री पौधे, उन समुद्री पौधे को जलाने पर जो ऐश मिलती है, राख मिलती है, उनमें पाया जाता है। तो इट इज़ फाउंड इन द एशेस ऑफ मेराइन प्लांट्स। दूसरा, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये एक नेचुरल डिपॉजिट के रूप में भी पाया जाता है। नेचुरल डिपॉजिट्स वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से कुछ जमे हुए क्रिस्टल्स होते हैं, उनके रूप में भी ये पाया जाता है। तो इंडिया में इसे सज्जी के नाम से जाना जाता है, SAJJI। तो इट इज़ ऑल्सो फाउंड एज नेचुरल डिपॉजिट्स इन इंडिया एज सज्जी। तो इंडिया में इसे सज्जी के नाम से जाना जाता है। एंड इन इजिप्ट, इजिप्ट में इसे ट्रोन के नाम से जाना जाता है। ट्रोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.NaHCO3.2H2O। इसका अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो इसे हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डाइहाइड्रेट। ये इसका केमिकल नेम होता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे सबसे पहले किसने बनाया था या किसने इसको डिस्कवर किया था। तो एक साइंटिस्ट थे ली ब्लांक। ली ब्लांक ने सबसे पहली बार सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया था। तो उन्हीं के नाम पर वो जिस प्रोसेस से उन्होंने सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया था उसका नाम ली ब्लांक प्रोसेस कर दिया। आजकल इसे मॉडर्न प्रोसेस से बनाया जाता है। तो आजकल का जो मॉडर्न प्रोसेस है या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको हम बोलते हैं सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। साधारण रूप से इसे हम सॉल्वे प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो ये जो सॉल्वे प्रोसेस है, इस सॉल्वे प्रोसेस में कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होती हैं। उन नंबर ऑफ स्टेप्स से होते हुए हम फाइनली सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेप है। सबसे पहली स्टेप में हमारे पास क्या है, सैचुरेट एक्वस सोल्यूशन होता है अमोनिया का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम फ्लो करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज पास्ड बाय CO2 गैस टू गिव अमोनियम बाइकार्बोनेट। कैसे होता है, NH3 + H2O। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये हमारा अमोनिया का सैचुरेटेड सोल्यूशन है। इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमको प्राप्त होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट, NH4HCO3। ये होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है, हम क्या करते हैं, दूसरी स्टेप में हम फिर से इसको रिएक्ट करते हैं, किससे, सोडियम क्लोराइड से। तो देख लेते हैं स्टेप 2 में, अमोनियम बाइकार्बोनेट इज मेड टू रिएक्ट विद NaCl। दूसरी स्टेप में जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है इसको हम सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और तो PPT के रूप में ये हमको मिल जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट किया गया NaCl से, और हमको यहाँ पर मिल गया अमोनियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 + NH4Cl। इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, नौसादर। अब देख लेते हैं अगली स्टेप में क्या होता है। स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या होता है, जो हमको अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलता है उस अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर क्या होता है, जो
वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट किया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया गया, तो हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट और H2O मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर अलग हो गया। उसके बाद क्या होता है, अब हमको सोडियम कार्बोनेट मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अभी इसको हम वॉशिंग सोडा नहीं बोलेंगे। जो हमको ये सोडियम कार्बोनेट मिला है इसको अभी हम वॉशिंग सोडा नहीं बोलेंगे। अब क्या करते हैं, इसी Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट में हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मिलाते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी को मिलाने पर क्या करते हैं, इसको पानी में मिला के इसको हम हीट करते हैं और इसके क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। और उस क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज होके अलग हो जाते हैं, और यही जो क्रिस्टल्स होते हैं इनको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। दूसरे मेथड में हम लोग जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रिपरेशन करते हैं उसमें हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन मिलता है, हॉट एक्वस सोल्यूशन जो है सोडियम कार्बोनेट का मिलता है। अब उसी हॉट एक्वस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हीट करते हैं, जिसमें से प्रॉपर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइज हो जाता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलाइज होता है। देख लेते हैं मेथड 2, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, it gives aqueous solution of sodium carbonate which on crystallization gives Na2CO3.10H2O। क्या कैसे होता है ये देखिए, हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हमारा NaOH का है। इसमें हम क्या करते हैं, CO2 गैस को पास करते हैं। अब जब CO2 गैस को हम पास करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। यही जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन। अब इसी एक्वस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हीट करेंगे। जब इसको हम क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हीट करेंगे तो हमारा जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो एडिक्वेट अमाउंट में या प्रॉपर अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स को के साथ कंबाइन होके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्रिपेयर करता है, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो बच्चों, हम एक और मेथड देखते हैं, तीसरा मेथड, जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन करेंगे सोडियम क्लोराइड से। तो देख लेते हैं, वी कैन प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फ्रॉम NaCl इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिससे हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। कैथोड पर हमको H2 गैस मिलती है और एनोड पर हमको क्लोरीन गैस मिलती है, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था। NaCl is electrolyzed to give NaOH. This NaOH react with carbon dioxide to give sodium carbonate. This sodium carbonate is crystallized with adequate amount of water to give sodium carbonate decahydrate. तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो देख लेते हैं, NaCl 2NaCl plus 2H2O is electrolyzed to give sodium hydroxide, and at cathode H2 gas is released, at anode Cl2 gas is released. This process is known as chlor alkali process. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमको यहाँ पर मिल चुका है, हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम यहाँ पर पास करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O मिलता है। ये जो हमारा सोल्यूशन होता है, हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसको हम क्रिस्टलाइज करते हैं या क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक इसको हम हीट करते हैं। जब इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाता है तो ये एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइज होके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाता है, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं कि क्या यूजेस होते हैं वॉशिंग सोडा के। देख लेते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वाइट कलर का। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर 2, इट इज़
इट रिलीजेस हीट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, इसको जल में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, एनर्जी निकलती है। नंबर 3, इट इज़ बिटर इन टेस्ट, इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। नंबर 4, इट इज़ स्लिपरी ऑन टच, हाथ में छूने पर रपटीला होता है। इसके यूजेस क्या हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इसके क्या यूजेस हैं। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, इसको प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 3, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वॉशिंग पाउडर और सोप, वॉशिंग पाउडर बनाने में और सोप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए वॉशिंग सोडा के साथ कुछ और चीज़ों को भी मिलाया जाता है, तो वॉशिंग पाउडर बनाने में वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। नंबर 4, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास, कांच के सामान बनाने में, पेपर, कागज़ बनाने में, एंड सोडियम सिलिकेट, और सोडियम सिलिकेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ये हो गए इसके यूजेस। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं, इसी सीरीज़ में हमारे पास अगला कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम, उसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3, इसका जो केमिकल नेम है उसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो मॉलिकुलर मास होता है या मोलर मास होता है वो होता है 84.008 ग्राम पर मोल। मीन्स एक मोल कंपाउंड का जो मास होता है वो 84.008 ग्राम होता है। चलिए देखते हैं इसका प्रिपरेशन, कैसे इसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो इसे प्रिपेयर करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से हम कुछ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन। अब सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, तो हमको मिलता है NaHCO3, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। अब देख लेते हैं हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, तो हमको यहाँ पर मिलता है सोडियम कार्बोनेट और H2O का सलूशन, ये हमको मिलता है। अब इस सलूशन में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली CO2 गैस को फिर भी पास करते रहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और H2O का सलूशन है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर फिर से मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये तो हो गया प्रिपरेशन का एक तरीका, जिसमें हमने यहाँ पर दो कंपाउंड से इसको प्रिपेयर किया है, सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। दूसरा हमारे पास है सॉल्वे प्रोसेस। हम लोगों ने देखा है जब सॉल्वे प्रोसेस होता है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है, उसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है जो वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस में एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। देख लेते हैं कैसे। जो सॉल्वे प्रोसेस है उसकी स्टार्टिंग होती है, जो अमोनिया गैस का सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन होता है, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, तो हमको अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलता है। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, फिर सोडियम क्लोराइड से इसको रिएक्ट कराते हैं। जब इसको सोडियम क्लोराइड से इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमको यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। इस प्रोसेस में भी हमको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। चलिए बच्चों देख लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके क्या यूजेस हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है। नंबर 3, इट इज़ एक्वस सोल्यूशन इज एल्कलाइन, इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। अब आइए देखते हैं इसके यूजेस। सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या यूजेस हैं। तो नंबर 1, इट इज़ यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, ये एक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड, ये एक माइल्ड बेस होता है जिसकी वजह से इसको एज एंटासिड हम यूज़ करते हैं। नंबर 3, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोडा वाटर, जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं जिनको हम सोडा वाटर बोलते हैं, सोडा ड्रिंक्स होते हैं, उनको बनाने में
उनको बनाने में बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। नंबर नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर। जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उनमें इसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो पदार्थों के जलने में सहायक नहीं है। जैसे हमारे पास NaHCO3 है, ये जब हीट करते हैं इसको तो ये Na2CO3 बनता है, साथ में H2O और CO2 रिलीज होता है। ये जो CO2 होता है इसकी वजह से ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो CO2 होता है ये पदार्थों के जलने में सहायक नहीं है, तो इसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशमन यंत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड क्रिस्पी एंड फ्लफी। ये खाने को क्रिस्पी बनाने के लिए और फूला हुआ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए इसके यूजेस और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आइए बच्चों, इसी सीरीज़ में हम अपना लास्ट कंपाउंड देखते हैं इस चैप्टर का, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जिसे हम POP कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। इसका जो मॉलिकुलर मास होता है वो होता है 145.15 ग्राम्स पर मोल। देखते हैं इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, तो थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली किसी भी कंपाउंड में आधा वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका जो रिवाइज्ड केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O, जहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइज होते हैं। अब आइए आते हैं इसके प्रिपरेशन पर। तो प्रिपरेशन में इसका जो प्रिपरेशन करना होता है, तो हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिप्सम। जिप्सम को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, तो 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल 3 वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर 2CaSO4 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल हैं .2H2O। इनको हम क्या करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको हीट करते हैं, या 373 केल्विन जिसको बोलते हैं, इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और 2CaSO4.12H2O मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये वाला फार्मूला हमारा इस तरह भी लिखा जा सकता है, जहाँ पर CaSO4.H2O इसका फॉर्मूला होगा। ये जो कंपाउंड होता है इसको अगर हम POP को वाटर मॉलिक्यूल के साथ फिर से मिला देते हैं तो ये हमको वापस जिप्सम मॉलिक्यूल दे देता है। जैसे CaSO4.H2O, और जब इसको हम वापस वाटर में मिलाते हैं तो ये हमको फिर से 2CaSO4.2H2O या जिप्सम मॉलिक्यूल वापस दे देता है। तो ये है इसका रिएक्शन। अब आइए देखते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, इट इज़ अ वाइट कलर पाउडर। नंबर नेक्स्ट है सॉल्युबल इन वाटर। ये जो POP होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। नंबर 3, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट। ये एक ऑक्सीकारक की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एट वेरी हाई टेम्परेचर। जब इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं तो ये एक सल्फाइड पॉइजन के रूप में डिकम्पोज हो जाता है। एट वेरी हाई टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू सल्फाइड पॉइजन। तो ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आइए हम देखते हैं इसके क्या यूजेस हैं। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़। घरों में जो पूजा होती है तो पूजा में जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियों को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। खिलौनों को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ डाई वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। रंगने वाली डाई नहीं, मूर्ति को आकार देने के लिए जो डाई बनती है उन डाई को बनाने में भी POP की डाई का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ एंड आर्टिस्टिक। आपने देखा होगा छतों पर कलाकारी करने के लिए या सजावटदार छतों को बनाने के लिए POP का प्रयोग किया जाता है, और घरों में पुट्टी करने के लिए ही POP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड टू फर्म द क्रैक्ड बोन्स। हॉस्पिटल्स में प्लास्टर करने के लिए देखा होगा आपने, सफ़ेद रंग का होता है, तो प्लास्टर करने के लिए POP का यूज़ किया जाता है।
तो बच्चों ये हो गए हमारे कुछ कंपाउंड्स जो एस ब्लॉक एलिमेंट के थे। हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर था वो आज से ख़त्म होता है, और ये इसके बारे में हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे।